जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या होता है हम एक एक पॉइंट से बताएंगे, जो कि आप लोग को समझने में बहुत सिंपल होगा। आप लोग एक बार में समझ जाइएगा, क्योंकि 50% हर साल क्लास 10 में पूछा जाता है और 12th में भी। तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए संज्ञा है क्या? संज्ञा पहले क्या है? संज्ञा है क्या? संज्ञा के बारे में जानेंगे, तब उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए संज्ञा क्या है। संज्ञा संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या विचारों को दर्शाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो संज्ञा कहेंगे। तो देखिए संज्ञा, देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति, अब आ गया व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति जैसे राम, मोहन, कृष्ण, कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी व्यक्ति का नाम, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्ति। वस्तु क्या होता है? वस्तु टेबल कुर्सी प्लेट, कोई भी वस्तु। जैसे ये जो हम लिख रहे हैं मार्कर लेके, ये भी एक वस्तु है। जैसे देखिए ये टाई भी एक वस्तु है, कॉपी भी एक वस्तु है। इसी तरह से यह है वस्तु। स्थान, अब हम स्थान क्या होता है तो स्थान के बारे में हम जानते हैं। तो स्थान क्या होता है? जैसे दिल्ली, पटना, पंजाब, कोलकाता एक स्थान है। एक स्थान है। कहीं आप कहीं पढ़ रहे हैं, वो भी एक स्थान है। कोई भी जगह एक स्थान हुआ। तो देखिए या विचारों को दर्शाता है। अब विचार क्या होता है? जैसे विचार, आप खुश हैं, हाँ आप खुश हैं, आप दुखी हैं, क्या है? यही हुआ विचार आपका सोच बहुत अच्छे हैं, तो यही हुआ एक विचार। तो को दर्शाता है। यही 1 2 3 4 कई तरीके से हम दर्शाते हैं। तो कई तरीके से हम दर्शाते हैं। अब हम जान लेते हैं, संज्ञा के बारे में हम जान चुके हैं। तो देखिए संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक के बारे में हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या पहले, तब उसका देखिए। व्यक्ति का मतलब हुआ कोई भी आदमी। व्यक्ति का हम पहले जो है ना परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए परिभाषा होता क्या है? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट स्थान का नाम हम जानते हैं। देखिए किसी व्यक्ति क्या हो गया? मोहन हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, कृष्ण हो गया। ताजमहल किसी एक विशिष्ट एक जगह है। ताजमहल जैसे दिल्ली, वो क्या है? स्थान है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी जाति या संपूर्ण पदार्थों क्या है? संपूर्ण पदार्थों का बोध हो। क्या बोल रहा है? जातिवाचक में क्या बोल रहा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु न किसी जाति का बोध कराता है। जाति का जैसे बोध कराता है। जाति क्या हो गया? गाय एक जाति हो गया, घोड़ा एक जाति हो गया, आदमी एक जाति हो गया, औरत एक जाति हो गया, लड़का एक जाति हो गया, लड़की एक जाति हो गया। इसी तरह से जाति का बोध कराता है। तो देखिए समूह का मतलब आप लोग जानते होंगे। समूह जैसे कहीं झगड़ा हो गया, वहां बहुत से आदमी पहुंच गए, वो एक समूह हो गया। जैसे मेला चले गए, मेला में एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारा आदमी रहता है, वो भी समूह हो गया। जैसे क्या? जैसे भीड़ हो गया। भीड़ एक का तो भीड़ नहीं हो सकता है, अनेक वहां जो आदमी हो जाता है, वही
वही क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देखिए सभा, 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 मेला, भीड़, बैठक, बैठक में भी एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारा आदमी रहता है, इत्यादि या आदि। तो देखिए अब हम चलते हैं भाववाचक। किसी का भाव कैसे पहचानते हैं? अभी मतलब कुछ साल पहले हम बच्चे थे, अभी हम इतना बड़े हो गए। देखिए हमको जिस वक्त पढ़ रहे थे उस वक्त पेंसिल से लिख रहे थे, अगर हम बड़ा मतलब समझते गए और बड़ा होते गए, और हम लोग अभी क्या कैसे लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, हर रंग का कलम से लिख रहे हैं। तो वही क्या बोल रहा है कि भाववाचक भाव को दर्शाता है। भाव जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, लड़कपन में हम कैसे थे, अभी बुढ़ापा में हम कैसे हैं, सर्दी, लिखावट इत्यादि। तो आप लोग समझ गए। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके। जैसे देखिए किसको, पानी को भी नाप सकते हैं, दूध को भी नाप सकते हैं, सोना को भी नाप सकते हैं, चांदी को भी नाप सकते हैं, तेल को भी नाप सकते हैं, और घी को भी नाप सकते हैं। जैसे नापा या तौला जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए सोना को हम पिघलाते हैं तो द्रव्य की तरह बनता है, तब हम उससे हम एक अच्छा हार बना के पहन सकते हैं। तो जैसे चांदी को भी हम क्या करते हैं, आग पर हम पिघला करके इसका भी हम बनाते हैं। तो तेल, जैसे तेल हम लोग तेल जो सब्जियों में दिया जाता है, जैसे घी, घी तो जानबे करते हैं दाल में भी दिया जाता है, सब्जी में भी दिया जाता है। दूध, दूध तो आप लोग पीते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, हर किस्म का दूध होता है। तो देखिए द्रव्यवाचक उसी को कहा जाता है, सोना, चांदी, तेल, घी, दूध इत्यादि। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो क्लास 10 में संज्ञा के कितने प्रकार हैं ये भी पूछा जाता है। प्रकार भी वहाँ कई तरह से लिखे रहते हैं, भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर यही आएगा 5। क्या आएगा, तो 5। तो आप लोग समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब हुआ राम, व्यक्ति का मतलब हुआ राम। जाति, जाति का मतलब होता है गाय, घोड़ा। जैसे गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, आदमी एक जाति है, औरत एक जाति है। तो समूहवाचक, समूह को तो आप लोग सही से जानते हैं, भीड़, मेला, सभा और क्या, बैठक। तो बहुत से उदाहरण होता है। तो भाववाचक, भाव किसी को हम अपने तरफ से जो दर्शाते हैं, भाव अपने तरफ से जो दर्शाते हैं भाव। जैसे देखिए बुढ़ापा, जो बूढ़ा हो गए वो भी तो कभी न कभी तो बच्चे थे। तो जैसे देखिए लड़कपन, लड़कपन, लड़कपन से ही तो बूढ़ा हुआ। जैसे सर्दी, गर्मी था तभी ना, कुछ महीना पहले गर्मी था ना, अभी तो सर्दी आ गया, उसी को हम बोलते हैं ठंडी। क्या बोलते हैं, लिखावट, लिखावट, ये जो लिखावट है इत्यादि इत्यादि। द्रव्यवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, तेल, घी, दूध इत्यादि। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, अब अगले क्लास में हम कल पढ़ेंगे।